नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है अमावस्या की रात का रहस्य। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहां यक्षिणी रहती थी, एक ऐसी आत्मा जो सुंदर स्त्री के रूप में लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, अमावस्या की रात उस रास्ते पर मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन गांव का एक युवक रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो पढ़ा लिखा था और उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन शहर से लौटते समय देर हो गई। आसमान में चांद नहीं था, अमावस्या की रात थी। रवि को गांव पहुंचने के लिए उसी बरगद के पेड़ के पास से गुजरना था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और माहौल अजीब सा हो गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रवि ने आवाज लगाई। अंधेरे में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मुझे रास्ता दिखा दो, मैं भटक गई हूं। उसकी आवाज बहुत धीमी और दर्द भरी थी। रवि को उस पर दया आ गई। चलो, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। जैसे ही वो उसके पास गया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उस औरत के पैर उल्टे थे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अपने बाल हटाए। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों से खून टपक रहा था। तुम आ ही गए, वो मुस्कुराई। रवि भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। यक्षिणी धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते ही रवि की चीख निकल गई। अगली सुबह गांव वाले उस रास्ते पर पहुंचे। उन्हें बरगद के नीचे रवि की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की रात आज भी उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत रोती है, और जो भी उसकी आवाज सुनकर रुकता है, वो कभी वापस नहीं आता। रवि की मौत के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा था। कोई भी शाम के बाद उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक और आदमी था, अर्जुन। वो शहर से आया था और उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ये सब कहानियां हैं, किसी ने किसी को मारा होगा और लोग भूत का नाम दे रहे हैं, अर्जुन ने गांव वालों से कहा। गांव के बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा, यक्षिणी से खेलना मत, वो आत्मा नहीं, शिकार करने वाली शक्ति है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने फैसला किया कि वो अमावस्या की रात उसी बरगद के पेड़ के पास जाएगा और सच का पता लगाएगा। अमावस्या की रात। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन एक टॉर्च और कैमरा लेकर उस रास्ते पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। कौन है वहां? उसने जोर से कहा। तभी वही आवाज, धीमी, दर्द भरी। मुझे रास्ता दिखा दो। अर्जुन मुस्कुराया। तो ये है यक्षिणी का खेल। उसने कैमरा ऑन किया और आवाज की तरफ बढ़ा। वही सफेद साड़ी वाली औरत, वही लंबे बाल, वही झुका हुआ चेहरा। लेकिन इस बार अर्जुन डर नहीं रहा था। तुम ही हो ना जिसने रवि को मारा? उसने सीधा सवाल किया। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा नहीं छुपाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों से खून टपक रहा था। तुम सच जानना चाहते हो? उसने कहा। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और अगले ही पल अर्जुन के सामने का नजारा बदल गया। उसे दिखा, सालों पहले इसी पेड़ के नीचे एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। वो लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर मार डाला। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। मैं वही हूं, यक्षिणी की आवाज गूंजी। जो मुझे मारते हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ती। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। अचानक अर्जुन ने देखा कि उसके पीछे भी कोई खड़ा था। वो मुड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रवि था, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा पीला और होंठों पर खून लगा था। भागो,
रवि ने धीरे से कहा, ये तुम्हें भी अपना बना लेगी। अर्जुन भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म हो गया था। हर तरफ वही बरगद का पेड़ था, जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, बरगद के नीचे एक और लाश पड़ी थी। वो अर्जुन था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें काली थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। और उसी रात गांव में दो आवाजें गूंजने लगीं, एक औरत की और एक आदमी की। मुझे रास्ता दिखा दो। अर्जुन की मौत के बाद गांव में दहशत फैल चुकी थी। अब हर अमावस्या की रात दो आवाजें सुनाई देती थीं, एक औरत की और एक आदमी की। मुझे रास्ता दिखा दो। गांव के लोग समझ गए थे, यक्षिणी अब अकेली नहीं रही। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के आंगन में कदमों के निशान मिलते और कई लोगों ने खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा। सफेद साड़ी में एक औरत और उसके पीछे एक आदमी जिसकी आंखें काली थीं। गांव के एक एक कर लोग गायब होने लगे। जो भी गायब होता, अगली सुबह बरगद के पेड़ के नीचे उसकी लाश मिलती और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान होती। गांव वालों ने हार मान ली थी। तभी एक बुजुर्ग तांत्रिक गांव में आया। उसने कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये यक्षिणी है और अब इसके साथ आत्माओं की सेना बन चुकी है। इसे खत्म करने के लिए उस पेड़ को जलाना होगा जहां इसे मारा गया था। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अमावस्या की रात पूरा गांव मशाल लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी और अचानक वही आवाज गूंजी, मुझे रास्ता दिखा दो। इस बार आवाजें बहुत ज्यादा थीं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पेड़ के नीचे से धुआं उठने लगा और जमीन फट गई। उसमें से यक्षिणी बाहर आई, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसके साथ कई चेहरे थे, रवि, अर्जुन और गांव के बाकी लोग। सभी की आंखें काली थीं। यक्षिणी जोर से हंसी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। अचानक उसकी गर्दन घूम गई और उसका शरीर हवा में उठ गया। उसके बाल जमीन तक फैल गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। गांव वाले डर कर पीछे हटने लगे, लेकिन तांत्रिक चिल्लाया, डरो मत, आज इसका अंत होगा। उसने आग लगाई, बरगद का पेड़ जलने लगा। जैसे ही पेड़ जलने लगा, यक्षिणी जोर जोर से चीखने लगी। एक एक करके उसके साथ खड़ी आत्माएं जलने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। पेड़ पूरी तरह जल चुका था। यक्षिणी गायब थी। गांव वाले खुश थे। उन्हें लगा कि श्राप खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक रात एक छोटा बच्चा खेलते खेलते गांव के बाहर चला गया। उसे अंधेरे में कोई दिखाई दिया, एक औरत सफेद साड़ी में और उसके पीछे एक आदमी। मुझे रास्ता दिखा दो। बच्चा मुस्कुराया और उनके साथ चल पड़ा। अगली सुबह वो बच्चा गायब था और जहां बरगद का पेड़ था, वहां अब एक नया छोटा पौधा उग चुका था, जिसकी जड़ें लाल थीं, जैसे खून से सींची गई हों। कहते हैं, यक्षिणी को जलाकर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पेड़ में नहीं, उस जमीन में बसी है जहां खून गिरा था। और जहां भी वो जमीन होगी, वो फिर से जन्म लेगी। अगर आप कभी किसी सुनसान रास्ते पर किसी को रोते हुए सुनो, तो उसकी मदद करने मत रुकना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं, यक्षिणी हो। साधु की मौत के बाद गांव पूरी तरह डर में डूब चुका था। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था, यक्षिणी खत्म हुई या और ताकतवर बन गई। हर रात अब गांव में एक ही आवाज गूंजती, मुझे रास्ता दिखा दो। लेकिन अब आवाज सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के घरों के अंदर भी आने लगी थी। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामदयाल ने सबको इकट्ठा किया। भागने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा। या तो आज ये श्राप खत्म होगा या हम सब। गांव वालों ने तय किया, आज अमावस्या की रात या तो यक्षिणी खत्म होगी या पूरा गांव। रामदयाल को एक पुरानी बात याद आई। जिस जगह उस लड़की को जलाया गया था, वहां उसका खून मिला था और उसी खून से ये श्राप जुड़ा है। अगर उस जमीन को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो सकता है। गांव वालों ने उस जगह के चारों तरफ गड्ढा खोदकर आग और नमक डालने का फैसला किया। रात 12 बजे पूरा गांव उस जगह पहुंचा। चारों तरफ आग जलाई गई और जैसे ही मंत्र शुरू हुए, अचानक हवा रुक गई।
पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई। फिर धीरे धीरे हर इंसान के पीछे कोई खड़ा हो गया। गांव वालों ने पीछे मुड़कर देखा। हर किसी के पीछे उसका मरा हुआ कोई अपना खड़ा था। किसी के पीछे उसका बेटा, किसी के पीछे उसकी पत्नी, किसी के पीछे उसका दोस्त। सबकी आंखें काली थीं और सब मुस्कुरा रहे थे। अचानक यक्षिणी की आवाज गूंजी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे डर में हूं, तुम्हारी यादों में हूं और अब तुम्हारे अंदर हूं। अचानक गांव के कुछ लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे, जैसे वो अपने होश में ही नहीं थे। पूरा माहौल खून और चीखों से भर गया। रामदयाल समझ गए, ये श्राप बाहर नहीं, अब लोगों के अंदर आ चुका है। उन्होंने बिना किसी को बताए खुद उस गड्ढे के अंदर छलांग लगा दी और आग को और तेज कर दिया। वो चिल्लाए, इस जमीन को खत्म करना होगा अभी। गांव वालों ने रोते हुए आग को और बढ़ाया। पूरी जमीन जलने लगी। जैसे ही आग ने पूरी जगह को घेर लिया, एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा चलने लगी और कई सालों बाद गांव में पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति थी। कुछ महीनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग फिर से खुश रहने लगे। लेकिन एक दिन एक छोटा बच्चा खेलते खेलते बोला, माँ, वो आंटी मुझे बुला रही है। माँ ने पूछा, कौन आंटी? बच्चा मुस्कुराया और धीरे से बोला, वो कह रही हैं, मुझे रास्ता दिखा दो। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन बच्चे की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। कहते हैं, यक्षिणी को जलाकर खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर वो किसी के अंदर चली जाए तो फिर वो कभी नहीं मरती। अगर कभी कोई अनजान आवाज आपको पुकारे तो उसकी मदद करने मत जाना, क्योंकि हो सकता है इस बार यक्षिणी बाहर नहीं, आपके अंदर आना चाहती हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए सच्ची हॉरर कहानी लाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप चाहते हैं वीडियो में आपका नाम अनाउंस करें तो वीडियो के कमेंट्स में अपना नाम लिखना न भूलें।